हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मेरी उम्मीद है कि आपके हाल चाल सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो आज हमारी जीके की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 1857 की क्रांति जो है ये कवर करने वाले हैं। ये हम इंडिया के संदर्भ में भी देखेंगे और राजस्थान के संदर्भ में भी देख लेंगे एक ही वीडियो में। ये दोनों कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आपका बिना समय व्यर्थ करते हुए आपका टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो 1857 की क्रांति है ये क्या है, भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ एक क्या था, व्यापक आंदोलन था। लेकिन क्या हुआ, ये एक असफल विद्रोह रहा, जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। अब विद्रोह जो ये था, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन खत्म करने के कारण ये एक मुहिम शुरू की गई थी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में ये क्या हुआ, शुरू हुआ था। लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली थी। मतलब सैनिक विद्रोह से ये एक तरह से शुरू हुआ था और बाद में इसमें जनता भी भागीदारी लेने लगी। इस विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह, किसने कहा, ब्रिटिश इतिहासकारों ने। भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, ये किसने कहा, भारतीय इतिहासकारों ने। 1857 का विद्रोह और भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ये किसने कहा, तो भारत विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ये कहा गया है। अब विद्रोह के कारण देख लेते हैं कि विद्रोह हुआ क्यों था। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण, इस तरह से तात्कालिक कारण। तो इस तरह से कई सारे कारण हैं, लेकिन इन जनरली सभी को पता रहता है एक ही कारण कि सैनिकों में जो क्या है, तात्कालिक कारण बंदूक वाला ही माना जाता है, जो कि यह है कि एनफील्ड राइफलों में क्या था, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था कारतूस में। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस कारण है, यही ज़्यादातर सबको पता रहता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, तो उनको हम शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। राजनीतिक कारण है, तो राजनीतिक कारणों में आता है अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। तो इसमें क्या था, इसका प्रमुख कारण जो है अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यपगत का सिद्धांत था। व्यपगत का सिद्धांत क्या होता है, तो व्यपगत का सिद्धांत जो है ये क्या है, यहाँ पे आप देखें तो इसमें क्या है, अंग्रेज शासक द्वारा किसी शासक के निसंतान होने पर अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। मतलब किसी शासक के, राजा के अगर संतान नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता, अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। और इस तरह से शासक की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसकी जो भी सत्ता है उसका त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कौन कर लेता था, अंग्रेज कर लेते थे। तो इस तरह से ये क्या करते थे, हमारे जो शासक रहते थे उनकी सत्ता को हड़प लेते थे। इसके अलावा ये क्या करते थे कि जो ब्राह्मण थे उनके उनके भी राजस्व प्राप्ति के अधिकार इन्होंने छीन लिए थे। तो इस तरह से इन्होंने उनका भी ये सब छीन लिया और बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को इन्होंने हटा दिया, जिससे क्या हुआ, अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में क्या हो गया, भय पैदा हो गया। और फिर इसी तरह से इन्होंने क्या किया, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। तो ये भी एक राजनीतिक कारण हो गया। डलहौजी ने क्या किया, अपने व्यपगत के सिद्धांत को बढ़ाते हुए क्या किया, सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में कर लिया। मतलब इनको भी यहाँ पे हड़प लिया व्यपगत के सिद्धांत के दौरान। अब व्यपगत के सिद्धांत को अपन इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, तो इस नाम से भी आप देख सकते हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। फिर देखें कि इन्होंने क्या किया, और इन्होंने जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर को भी हड़प लिया। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, और जिससे क्या हुआ, अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस कार्रवाई ने क्या किया, एक वफादार राज्य जो कि अवध था उसको असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में चेंज कर दिया। मतलब अवध में पहले संतोष पूर्वक काम चल रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पे इस्टेब्लिश करके क्या कर दिया, यहाँ पे असंतोष और षड्यंत्र का अड्डा इसको बना दिया अवध को। अब हम दूसरा कारण देखते हैं, जो कि है सामाजिक और धार्मिक कारण। तो सामाजिक धार्मिक कारण में क्या आता है, इन्होंने क्या किया, कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ
अंग्रेज़ों ने जो अपने इंडियंस थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार प्रारंभ कर दिया, मतलब उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने लगे। तो एक कारण तो ये हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, भारत में तेज़ी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण क्या था, आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। ये सभी पश्चिमी सभ्यता का पालन करने लग गए थे भारत में। तो क्या हुआ, अपनी इंडियन जो भी सभ्यता थी उसको लोग भूलते जा रहे थे और उसका उपयोग यहाँ पे नहीं कर रहे थे। उन्हीं की तरह रहने लग गए थे और उन्हीं की तरह कपड़े पहनने लग गए थे भारत के लोग। तो इससे क्या है था, कई लोग बड़े चिंतित हो गए थे। और फिर अंग्रेज़ों के रहन सहन, अन्य व्यवहार और उद्योग आविष्कार का असर ये भी भारतीयों पे पड़ रहा था। तो जिससे क्या है, जो अपनी सामाजिक मान्यताएं थी, जैसे कोई त्यौहार मनाना, रीति रिवाज को फॉलो करना, तो इनको क्या कर दिया था लोगों ने, कम कर दिया था। तो ये भी एक क्या हो गया, अपने सामाजिक कारण हो गया। फिर क्या हुआ, 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को भी बदल दिया गया। और ईसाई धर्म जो थे, अगर वो कोई अपना लेगा भारतीय, तो उनकी क्या है, पदोन्नति कर दी जाएगी, वरना उनकी पदोन्नति रोक दी जाएगी। तो ईसाइयों को मतलब भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए एक तरह से मजबूर किया जाने लगा, क्योंकि उनकी पदोन्नति रोक दी जाएगी। फिर क्या हुआ, जो भारतीय धर्म का पालन करते थे उनके साथ क्या है, अपमानजनक व्यवहार किया जाने लगा। इससे क्या हुआ, लोगों को संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को क्या करना चाहते हैं, ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या पर क्या है, रोक लगाने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने, जो विधवा पुनर्विवाह था उसको वैलिड बनाने के लिए जो कानून एस्टेब्लिश किए गए, तो उनको क्या किया गया, समाज के लिए खतरा माना गया। तो क्या हुआ था, राजनीतिक साम्राज्य आधिपत्य करने के बाद अंग्रेज सरकार ने ब्रिटिश भारत की तरह राजस्थान पे भी क्या किया था, विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी। और ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए ही क्या किया था, ये किया था क्या, जो भी प्रचलित परंपरा थी, अपने रीति रिवाज थे, कुरीतियाँ थी, जो भी थी, इनको समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। और इन कुरीतियों में कन्यावध, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा और दास प्रथा आदि को समाप्त करने के लिए कदम उठाए। तो इस दिशा में जो कदम उठाए गए, उससे जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज जो है अपने राजस्थान के सामाजिक जो ढांचा है उसमें क्या करने लग रहे हैं, उसको अलग करना चाह रहे हैं, उसको तोड़ना चाह रहे हैं। तो अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की इस नीति ने क्या किया, जनता में असंतोष पैदा कर दिया। तो असंतोष पैदा कर दिया, इसलिए एक कारण ये यहाँ पे रहा। फिर क्या हुआ, शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके, वेस्टर्न जो तरीके थे, उनको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को भी सीधे सीधे वो चुनौती दे रहे थे। और क्या हुआ, रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी शुरू में संदेह की दृष्टि से देखा गया। तो इस तरह से ये सामाजिक और धार्मिक कारण थे इम्पोर्टेंट। अब देख लेते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में जो है क्या क्या हुआ, आर्थिक कारण में ग्रामीण जो क्षेत्र में किसान रहते थे और जमींदार, उनकी भूमि पर क्या करने लगे, भारी भरकम लगाम लगाए और कर वसूली के सख्त तरीके अपनाए। तो इससे क्या हो गए, किसान और जमींदार परेशान हो गए और अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीन से हाथ धोती जा रही थी। मतलब जो पुरानी जो ज़मीन थी, उनकी पुश्तैनी ज़मीन, वो उनके हाथ से निकलती जा रही थी और जो अंग्रेज़ थे उस ज़मीन को ले लेते थे। फिर क्या हुआ है, आर्थिक कारण में बड़ी संख्या में क्या हुआ, जो सिपाही थे वो क्या थे, खुद किसान वर्ग से थे और अपने परिवार को और गाँव को छोड़कर वो यहाँ पे आए थे। इसलिए क्या हुआ, किसानों को गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत में कपड़ा उद्योग को बंद कर दिया। क्या हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश जो निर्मित वस्तुएं थी वो भारत में आ गई और भारत में आने से क्या हुआ, जो भारत में कपड़ा उद्योग था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो इससे क्या हुआ, बर्बाद हो गया तो यहाँ पे लोग जो भी काम करते थे उनकी नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए, तो उनके पास पैसा नहीं था, तो इस तरह से उनको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से ये एक कारण रहा। फिर भारतीय हस्तकला जो उद्योग थे उनको ब्रिटेन की सस्ते मशीन
निर्मित वस्तुओं के साथ क्या करना पड़ा, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करना पड़ा। तो इससे भी क्या हुआ, आर्थिक स्थिति अपने यहाँ की कमज़ोर हो गई। तो ये भी एक आर्थिक कारण रहा। अब देख लेते हैं सैन्य कारण। तो सैन्य कारण में क्या है, सैन्य कारण में है 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और भारत में जो ब्रिटिश सैनिक थे उनके बीच में भारतीय सिपाहियों का परसेंटेज 87% था। मतलब इंडियन जो सोल्जर्स थे उस टाइम पे ब्रिटिश सेना में, तो ये थे 87% और जो रिमेनिंग थे वो थे ब्रिटिश सैनिक। तो ब्रिटिश सैनिक कितने थे, ओनली ये 13% थे। लेकिन फिर भी क्या था, अपने जो इंडियंस थे उनके साथ में क्या है, भेदभाव किया जाता था और इनको क्या है, निम्न श्रेणी का माना जाता था अपने इंडियंस को। और जो ये ब्रिटिश थे इनको क्या है, उच्च क्वालिटी का, उच्च श्रेणी का माना जाता था और इनको ज़्यादा काम भी इनसे नहीं करवाया जाता था और इनको वेतन भी क्या है, ज़्यादा दिया जाता था। अपने वालों को वेतन भी बहुत ही कम दिया जाता था। और जैसे कहीं बाहर है समुद्र पार अगर कोई ड्यूटी करनी है तो उसके लिए भी अपने इंडियंस को भेजा जाता था और इनको समुद्र पार नहीं भेजा जाता था। तो इस तरह से ये भेदभाव किया जाता था। अब अपने इंडियंस में पहले के ज़माने में समुद्र पार जाने को क्या है, अशुभ माना जाता था। तो इस तरह से समुद्र पार जाने के लिए इंडियंस ने अच्छा नहीं मानते थे, तो उसकी भी क्या है, यहाँ पे इनको दिक्कत का, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसी तरह से क्या है, एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन मिलता था। वेतन वाली बात मैं बता ही चुकी हूँ। और अपने घरों से दूर क्षेत्र में काम करने की अपेक्षा इनसे की जाती थी। वही मतलब समुद्र पार इनको ज़्यादा दूरी पर ये काम करने के लिए इनसे भेज दिया जाता था, अपेक्षा की जाती थी। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया जिसमें क्या कहा, जिसमें कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो ये सब बातें जो थी सैनिकों में हुई, तो इसके ये सैन्य कारण रहे क्रांति होने के। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में जनरली बात कर लेते हैं कि ये कौन था, इसने क्या क्या किया। तो जो लॉर्ड कैनिंग है ये चार्ल्स, इसका पूरा नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग। तो चार्ल्स जॉन कैनिंग जो है 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान क्या था, भारत का राजनेता था और गवर्नर जनरल था। और 1858 में क्या हुआ, ये भारत का पहला वायसराय बन गया। कौन, लॉर्ड कैनिंग। फिर क्या हुआ, इसके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कौन कौन सी हैं। तो 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में ये सक्षम रहा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को पारित किया जिसने क्या है, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। फिर वेबगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, उसको वापस लिया। और 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से ये एक था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय इसने किया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन भी इसके टाइम पे आया। और भारतीय दंड संहिता 1858 ये भी इसके टाइम पे ही हुआ था। तो ये लॉर्ड कैनिंग के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब लास्ट जो अपना कारण है वो है तात्कालिक कारण। तो ये तात्कालिक कारण में आप जानते ही हैं कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे, सैनिक थे। एक अफवाह ये फैल गई थी कि नई जो एनफील्ड राइफल आई है उनमें क्या है, कारतूसों में गाय की और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। और जो सिपाही है इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को अपने मुंह से खोलना पड़ता था, तब जाके ये लोड कर पाते थे। तो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही थे इन्होंने क्या किया, इसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अब हिंदुओं ने तो क्या किया, क्योंकि गाय को ये क्या है, माँ की तरह मानते थे, गौ माता मानते थे, तो गाय का मांस, गाय की चर्बी को ये बेकार मानते थे। और जो मुसलमान थे उनके भी सुअर जो है वो निषेध है, तो मुसलमानों ने क्या किया, सुअर की चर्बी का विरोध किया। तो इस तरह से ये लोग क्या है, सैनिक, इन्हें एनफील्ड ड्राइवर का प्रयोग करने से मना कर दिया। और इससे इनको ये लगा कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये सब किया है अंग्रेज़ों ने। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा तात्कालिक कारण था। अब लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, अपनी इस गलती के संशोधन का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस भी ले ली। लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल ही चुकी थी, तो क्रांति होना तो तय था। तो ये सब कारण हमने देखे इम्पोर्टेंट।
अब कारणों के बाद में देखते हैं कि आगे जाके क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, मार्च 1857 में नई राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारी पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। फिर क्या हुआ, मार्च में तो इसने ये कर दिया हमला, और 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, मंगल पांडे को क्या है, फांसी भी दे दी गई। फिर 9 मई 1857 को मेरठ में 85 जो भारतीय सैनिक थे, इन्होंने नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की क्या कर दी गई, सज़ा दी गई। तो इस तरह से ये हुआ। अब आगे देखते हैं कि विद्रोह के केंद्र कहाँ कहाँ रहे। तो मेनली विद्रोह के केंद्र रहे पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक। अब मुख्य केंद्र जो है कानपुर है, लखनऊ है, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार का आरा, तो ये शामिल थे। अब लखनऊ में जो थी ये क्या थी, अवध की राजधानी थी लखनऊ उस टाइम पे, और अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम जो है हजरत महल ने क्या है, इसका विद्रोह किया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव के द्वितीय पुत्र, कौन से, द्वितीय दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था कानपुर में नेतृत्व। अब झांसी में किसने किया, 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और क्योंकि इनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, इनके जो दत्तक पुत्र था रानी लक्ष्मीबाई का, उसको झांसी के सिंहासन पर नहीं बैठने दिया था। तो इससे ये क्रांति करने के लिए तैयार हो गई और इन्होंने यहाँ पे विद्रोहियों का नेतृत्व किया। और ग्वालियर में क्या हुआ, ग्वालियर में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, और साथ में नाना साहब के सेनापति जो थे तात्या टोपे, तो ये भी यहाँ पे मिल गए थे। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों ने मिलकर ग्वालियर में ये क्या किया, नेतृत्व किया। और वो ब्रिटिश सेना से खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः क्या हुआ, अंग्रेज़ों से हार गई और ग्वालियर पर अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। बिहार में क्या हुआ, बिहार में नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। किसने किया बिहार में नेतृत्व, कुंवर सिंह ने, जो कि कौन थे, जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। अब ये सब हम याद कैसे रखेंगे कि लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, कानपुर में, झांसी में, ग्वालियर में, बिहार में, और बाकी अन्य भी हम देखेंगे दिल्ली वगैरह में। तो आइए मैं आपको अब आगे ले चलती हूँ अपने नोट्स की तरफ। तो उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। और अगर आपको याद हो, ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, ट्रिक अच्छी थी, ताकि मैं ऐसी ट्रिक्स आपके लिए आगे भी लाती रहूँ। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है वो मैं बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले भारतीय नेतृत्व कला है, भारतीय नेतृत्व करता है यहाँ पे। फिर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ ये है, केंद्र कहाँ पे था वो है, ब्रिटिश जो नायक कौन था, ब्रिटिश शासक इस टाइम पे ये था, और विद्रोह कब समाप्त हुआ ये यहाँ पे है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि भारतीय नेतृत्व करता ये था और इसके टाइम पे ब्रिटिश नायक कौन था और ये कहाँ का केंद्र था। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बहादुर शाह जफर और जफर बख्त खां। जो बख्त खां था उसने क्या किया था, यहाँ पे सैन्य नेतृत्व किया था। और केंद्र कौन था इस टाइम पे, केंद्र था दिल्ली अपना। और विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 12 मई 1857 को। ब्रिटिश नायक था उस टाइम पे जॉन निकलसन हडसन। और ख़त्म कब हुआ ये विद्रोह, तो समाप्त हुआ ये 21 सितंबर 1887 को, मतलब मई से लेकर के ये सितंबर तक चला। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है दिल्ली के बहादुर निकल कर आए। क्या है, दिल्ली में क्या है, बहुत सारे बहादुर लोग रहते हैं, तो वो क्या है, निकल कर के आए। तो दिल्ली से तो आपका हो गया केंद्र दिल्ली, बहादुर से हो गया क्या, बहादुर से आ गया अपने पास बहादुर शाह जफर। क्या हो गया, बहादुर शाह जफर। और निकल कर आए से क्या हो गया, जॉन निकलसन हडसन। तो इस तरह से आप इसको याद रख लें, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। दिल्ली के बहादुर निकल कर के आए, तो इससे क्या है, आपको याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, नाना साहब। जो नाना साहब है, जिनको क्या कहते थे, धुंधु पंत भी कहते हैं इनको, और तात्या टोपे, इन्होंने कहाँ पे नेतृत्व, मतलब कहाँ का विद्रोह का केंद्र आए, तो ये कानपुर का। तो कानपुर के जो विद्रोह था उसका नेतृत्व नाना साहब ने और तात्या टोपे ने किया। ये कब शुरू हुआ था, तो ये 5 जून 1857 को शुरू होके
सितंबर तक 6 सितंबर तक चला था। अब इसकी ट्रिक क्या है, और यहाँ पे ब्रिटिश नायक कौन था, तो सर कैंपबेल था। कौन था, सर कैंपबेल। अब इसको याद कैसे रखें कि कानपुर के नाना की कैप गिर गई, कानपुर के नाना की कैप गिर गई। कानपुर से हो गया कानपुर, नाना से हो गया कौन, नाना साहेब। कौन हो गया नाना से, नाना साहेब। और नाना के साथ में तात्या, आप याद रखें कि नाना साहब के जो सेनापति थे वो तात्या टोपे थे। और ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं आगे कि कैप गिर गई, तो कैप से एक तो हो गया कैंपबेल, और कैप को अगर हिंदी में बोले तो टोपी बोलते हैं, तो टोपी से आ गया आपके पास में क्या, तो ऐसे याद रख लें कि टोपी से आ गया अपने पास क्या, तात्या टोपे। तो ये याद हो गया आपको कि कानपुर के नाना की कैप गिर गई। तो कानपुर से कानपुर, नाना से नाना साहब, कैप से हो गया सर कैंपबेल और तात्या टोपे। तो इस तरह ये हो गया ख़त्म। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड केंद्र था अपने जो, वो था अवध, या फिर जिसको लखनऊ भी कहते हैं यहाँ पे, मतलब अभी ये लखनऊ में है। तो यह केंद्र था। अब इसका नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पे नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। अब बेगम हजरत महल कौन थी, तो ये वाजिद अली शाह की बेगम थी। कौन थी, तो ये वाजिद अली शाह की बेगम थी। कौन, बेगम हजरत महल। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये नेतृत्व किया अवध के विद्रोह का। तो ये कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 4 जून 1857 को, और चला कब तक, मार्च 1858 तक। तो यहाँ पे ब्रिटिश नायक कौन था, हेनरी लॉरेंस कैंपबेल। अगेन से यहाँ पे कैंपबेल है, और सर ह्यूरोज तो नीचे है झांसी वाले में। तो लखनऊ में ये हो गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, वही पहले तो कानपुर में नाना की कैप गिरी थी, अब क्या हुआ, अब लखन की बेगम की कैप गिर गई। अब क्या हुआ, लखन की बेगम की कैप गिर गई। या फिर ऐसे याद रख रहे हैं कि लखनऊ में बेगम की कैप गिर गई। तो पहले कानपुर में गिरी थी नाना जी की, और अब बेगम की कैप कहाँ पे गिरी है, लखनऊ में। तो ऐसे लखनऊ से हो गया आपके पास लखनऊ, जो कि यहाँ पे अवध है यहाँ पे। और बेगम से हो गया बेगम हजरत महल, जिनको क्या कहते हैं, महक परी भी कहते हैं। और कैप से अगेन हो गया आपके कैंपबेल। बस इतना ही तो आपको याद रखना था। अब जो अवध है उसको क्या है, सैनिकों की पौधशाला भी कहते थे। क्या कहते हैं अवध को, सैनिकों की पौधशाला। और इसको चेरी या फिर गिलास का फल भी कहा है। क्या है, गिलास का फल भी इसको कहा है अवध को। तो ये बात कर ली हमने। अब देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की। तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई है, इनका जन्म तो कहाँ पे हुआ, वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। लेकिन इनकी समाधि जो है ग्वालियर एमपी में है। तो ये आप याद रखें। क्रांति शुरू हुई थी जून 1857 में, चली कब तक, 17 जून 1858 तक। अब कहाँ कहाँ पे ये हुई, तो झांसी में और ग्वालियर में हुई थी। अब ब्रिटिश नायक कौन था इस टाइम पे, तो इस टाइम पे ब्रिटिश नायक था सर ह्यूरोज, और ओनली सर ह्यूरोज था इस टाइम पे, जो कि झांसी और ग्वालियर का ब्रिटिश नायक था। याद कैसे रखें, याद रखें कि झांसी में लक्ष्मी की हर रोज़ पूजा होती है। अब जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी में युद्ध किया उन्होंने, 1857 की क्रांति के लिए वो लड़ी। तो वो क्या है, झांसी में बहुत ही फेमस है। तो इसलिए क्या है, वहाँ के लोग उनकी पूजा करते हैं रोज़। तो वही ट्रिक यहाँ पे बनाई है कि झांसी में लक्ष्मी की हर रोज़ पूजा होती है। क्या होता है, झांसी जो है वहाँ पे लक्ष्मी जी की हर रोज़ पूजा होती है। झांसी से हो गया अपना झांसी, लक्ष्मी से हो गया रानी लक्ष्मीबाई, हर रोज़ से हो गया ये सर ह्यूरोज। क्या हो गया, हर रोज़ से सर ह्यूरोज। अब आपको बस ये याद रखना है कि लक्ष्मीबाई के साथ यहाँ पे तात्या टोपे भी आ जाएंगे। तो इतना तो आप याद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो अपने पास आते हैं कुंवर सिंह। अब कुंवर सिंह जो है, इनको बूढ़ा शेर भी कहा जाता है, और क्रांति का भीष्म पितामह भी इनको कहते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्रांति का नेतृत्व कहाँ पे किया, तो जगदीशपुर में किया, जो कि कहाँ पे है, आरा बिहार में है। जगदीशपुर में, आरा बिहार में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। क्रांति शुरू हुई अगस्त 1857 में और ख़त्म हुई 1858 में। ब्रिटिश नायक जो थे विलियम टेलर थे और मेजर विंसेंट नायर थे। याद रखने की बात करें तो अपनी ट्रिक है यहाँ पे, जगदीश कुमारा रह गया टेलर की वजह से। क्या हो गया, जगदीश जो है बेचारा
कुमारा रह गया टेलर की वजह से। अब जगदीश ने क्या किया था, टेलर को बोला था कि मेरा एक अच्छा सा बढ़िया सा सूट सिल देना, मतलब कोट पैंट सिल देना, जिससे क्या है मैं शादी करने के लिए जाऊँ। लेकिन क्या किया टेलर ने, उसका सूट सिलना ही भूल गया। तो क्या है, बेचारा जो जगदीश था वो कुंवारा ही रह गया, उसका कोट पैंट नहीं सिल पाया, इसलिए वो शादी में नहीं जा पाया। तो ऐसे आप इसको याद रख लें। तो जो जगदीश है कुंवारा रह गया टेलर की वजह से। जगदीश से हो गया आपका ये जगदीशपुर, कुमारा से क्या हो गया, कुमारा से हो गया आपका कुंवर सिंह, और टेलर से क्या हो गया, टेलर से हो गया आपका विलियम टेलर। अब टेलर के साथ में आपको क्या याद रखना है, एक और नाम मेजर विंसेंट नायर याद है, तो ये याद हो गया आपको। अब और चलते हैं लियाकत अली खां। तो इन्होंने क्या है इलाहाबाद और बनारस में नेतृत्व किया, और इस टाइम पे ब्रिटिश नायक था कर्नल नील, और क्रांति चली 57 से लेकर 58 के बीच। याद कैसे रखें कि इलाहाबाद से लिया नील, क्या है इलाहाबाद जो था वहाँ से नील लिया आपने, इलाहाबाद गए आप घूमने तो वहाँ से क्या हुआ आपने नील ले लिया। तो इस तरह से याद रखें। तो इलाहाबाद से हो गया इलाहाबाद, और लिया से हो गया, तो इलाहाबाद से इलाहाबाद हो गया है, और लिया से हो गया आपके पास लियाकत अली, नील से हो गया कर्नल नील। तो इस तरह से आपको याद हो गया। अब इलाहाबाद और बनारस दोनों यूपी में ही है, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। अब देखें खान बहादुर खां। तो खान बहादुर खां जो है इन्होंने बरेली में नेतृत्व किया। इस टाइम पे शासक था हड़सन, और नेतृत्व वही 1857 से 1858 तक चला। अब इसको कैसे याद रखें, एक तो आप इसको ऐसे याद रख लें कि के बी एच। तो इससे कैसे याद रहेगा, के बी कैसे, तो क्या हो गया खान बहादुर खां, और इस बी से क्या हो गया, इस बी से हो गया आपके पास में बरेली, और ये लास्ट जो एच दिख रहा है इससे हो गया आपके पास हड़सन। तो के बी एच से आपको याद हो गया ये कहाँ पे बरेली में नेतृत्व किया। या फिर ऐसे याद रख लें कि बरेली में खाना खाने को आया, क्या हुआ बरेली में खाना खाने को आया। तो इस वाली से आपको ज़्यादा याद नहीं रहेगा, इसको इग्नोर करें, इससे याद रख लें। तो के बी एच। अब और देखते हैं दो और लास्ट, मौलवी अहमद उल्ला खां। अब मौलवी जो मैं अहमद उल्ला खां है उनको एक नाम और दिया है, क्या दिया है, डंका शाह। डंका शाह भी इनको कहते हैं। और क्या है इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था, और इन्होंने फैजाबाद में नेतृत्व किया। और इस टाइम पे भी कर्नल नील जो था ब्रिटिश शासक था। क्रांति अपने वही 1857 से 1858 तक चली। तो इसको याद कैसे रखें, फौज में मौलवी को लॉर्ड का दर्जा मिला, क्या है फौज में मौलवी को लॉर्ड का दर्जा मिला। तो फौज से हो गया फैजाबाद, मौलवी से हो गया मौलवी अहमदुल्ला खां, और लॉर्ड का दर्जा मिला। तो लॉर्ड से अपन ये ले लेते हैं लॉर्ड कर्नल नील। तो ये याद हो गया। या फिर अब छोटी सी ट्रिक हो रही है इसकी एक, FM। तो FMN। तो F से हो गया आपके फैजाबाद, M से हो गया मौलवी अहमदुल्ला, और N से हो गया कर्नल नील। तो ऐसे याद रख लें, जैसे भी याद रह जाए। लास्ट है अपने पास अजीमुल्ला। अजीमुल्ला के नेतृत्व किया फतेहपुर का, और इस टाइम थे जनरल रेनल्ड ब्रिटिश शासक। नेतृत्व चला 1857 से 1858। अब दो नाम और आते हैं। तो एक नाम तो है आपके पास में शाहमल, क्या नाम है एक तो शाहमल, इसने नेतृत्व किया बड़ौद जो कि यूपी में आता है। तो इसको बस ऐसे याद रख लें, नाम से याद जाता है। दूसरा याद रखें लास्ट गोलू। तो गोलू जो है इसने नेतृत्व किया सिंह भूल से। कहाँ से नेतृत्व किया इसने, सिंह भूल से। तो इन दोनों को भी आप याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इनका यही पूछा जाता है कि शाहमल ने नेतृत्व कहाँ से किया था, तो बड़ौद से, और गोलू ने सिंह भूल से। अब ये इतने लोगों ने विद्रोह तो किया, लेकिन ये विद्रोह क्या रहा, असफल रहा। अब असफलता के जो कारण है वो मुख्य कारण देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला है सीमित प्रभाव। तो सीमित प्रभाव में आता है अपने पास विद्रोह काफ़ी व्यापक था, लेकिन देश का बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित था। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे कि सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिक भाग।
बड़ी रियासतें जो थी हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर और राजपूताना के लोग इसमें क्या है शामिल नहीं हुए थे। दक्षिण प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से ये क्या है सीमित एरिया तक ही था, इसलिए ये असफल रहा। फिर आती है बात प्रभावी नेतृत्व नहीं रहा। तो प्रभावी नेतृत्व का यहाँ पे अभाव था, लेकिन हमने नाना साहब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई तो क्या थे बहादुर नेता थे, लेकिन वे क्या हुए समग्र रूप से मतलब सब जगह पे क्या है वो प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए। फिर सीमित संसाधन थे, सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार और परिवहन संचार के अन्य जो भी साधन थे उस टाइम पे वो क्या थे अंग्रेजों के अधीन ही थे। तो इससे क्या हुआ विद्रोहियों के पास में हथियारों और धनों की कमी थी और मध्यम वर्ग जो था उसने भागीदारी यहाँ पे नहीं निभाई थी। तो अंग्रेजी जो शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग था, बंगाल के अमीर व्यापारी थे और जमींदार, उन्होंने क्या है विद्रोह को दबाने में क्या है अंग्रेजों की मदद की थी। इसलिए जो अपना 1857 का विद्रोह था वो असफल रहा। तो ये तो हमने क्या कर लिया अभी तक बात जो कर ली किसकी, अपने इंडिया के संदर्भ में। तो 1857 क्रांति अपनी इंडिया वाली जो है वो इतनी ही है, इतने में से आपके क्वेश्चन आ जाएगा, इतना ही आप याद रखें। अब हम आगे चलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे जो राजस्थान वाला अपने पार्ट दिया है वो सिलेबस में अपने थोड़ा नीचे की साइड दिया हुआ है, आप देखें फर्स्ट पेज पे। तो उसको भी हम इसी वीडियो में ले रहे हैं ताकि अलग अलग आपको ये क्रांति नहीं पढ़नी पड़े, एक साथ आपका ये टॉपिक कवर हो जाए। तो अब चलिए आपके साथ में चलते हैं। तो अब देख लेते हैं हम राजस्थान के संदर्भ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति है, इसका जो सूत्रपात था, विस्तार था, वो कैसे रहा और इसके कारण क्या क्या रहे। तो जो क्रांति थी ये 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजपूताना, जिसको राजस्थान कहते थे अपन, उसमें क्या था नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, ये क्या थी, ये 6 छावनियाँ थी उस टाइम पे। कहाँ पे राजस्थान में ये 6 छावनियाँ थी। अब इन सभी 6 सैनिक छावनियों में क्या थे लगभग 5,000 जो थे सैनिक थे। कौन थे 5,000 यहाँ पे सैनिक थे। अब मेरठ में क्या हुआ था, भारत में क्रांति का प्रारंभ हुआ था। क्रांति भड़की थी 10 मई 1857 को मेरठ से। क्रांति की नियोजित तिथि थी 31 मई 1857, लेकिन ये लगभग कितने दिन पहले 15 दिन 20 दिन पहले ही ये क्रांति भड़क चुकी थी। कहाँ से, मेरठ से। और यहाँ पे जो नेता कौन था उस टाइम पे, बख्त खां था। अब क्रांति से पूर्व पहली घटना कब देखी गई थी, 29 मार्च 1857 को देखी गई थी। और इस टाइम पे क्या था, बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे द्वारा बाघ और यूसन की हत्या की गई थी, ये हमने पहले देख लिया था। और मंगल पांडे को फिर फांसी कब दी गई थी ये भी हमने देख लिया था पिछले अभी पार्ट में। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। अब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई है अपने 28 मई को। कब हुई है राजस्थान में, 28 मई 1857 को। इसके प्रमुख केंद्र क्या रहे, तो आहुआ और कोटा रहे। अब ये हम क्या पढ़ रहे थे अभी, ये पढ़ रहे थे कि 6 छावनियाँ थी यहाँ पे, 5,000 सैनिक यहाँ पे कार्यरत थे जो कि भारतीय थे। अब मेरठ में जब 10 मई 1857 को क्रांति भड़की तो उस समय से क्या है स्वतंत्रता का आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ हो गया। और इसकी सूचना जो है राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था इस टाइम पे, यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, ये क्रांति है और ये, तो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल यहाँ पे क्रांति के समय कौन था, 1857 क्रांति के समय ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो जो एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसको ये बात कब पता चली, तो ये उसको बात पता चल गई कब, अब ये जो क्रांति थी मेरठ में चल रही थी कब, 10 मई 1857 को। तो मेरठ की जो क्रांति थी ये स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ था यहाँ से, और इसकी सूचना पता चली थी इसको, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था अपना कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसको पता चल गई।
फिर क्या हुआ, इसको पता कब चली, इसको पता चल गई 19 मई को। 19 मई 1857 को प्राप्त हो गई। सूचना मिलते ही क्या किया, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सभी शासकों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने राज्य में क्या करें, शांति बनाए रखें और अपने राज्य में विद्रोहियों को प्रवेश नहीं करने दें। अब गंभीर चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि जो यदि विद्रोही राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें तुरंत बंदी बना लिया जाए। और उस समय एजीजी के समक्ष अजमेर की सुरक्षा की समस्या सबसे महत्वपूर्ण थी। जो अजमेर था उसी पे सारी जो गतिविधियाँ की जाती थी और सैनिक वहाँ पे थे। तो अजमेर की सुरक्षा करना जो था वो समस्या सबसे महत्वपूर्ण थी। और उस समय अजमेर शहर में प्रचुर मात्रा में क्या था, गोला बारूद था। अजमेर में उस टाइम पे क्या था, गोला बारूद था। इसके अलावा यहाँ पे सरकारी कोष भी था। तो अजमेर की सुरक्षा करना, सिक्योरिटी करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था यहाँ पे। तो यदि ये सब गोला बारूद और सरकारी जो कोष था, खजाना था, ये अगर विद्रोहियों के हाथ लग जाता था तो उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत हो सकती थी। अभी कुछ समय पूर्व अजमेर स्थित जो भी भारतीय सैनिक 2 कंपनियां थी, मेरठ से आई थी। एजीजी को ये संदेह था कि संभव हो ये जो है 15वीं बंगाल इन्फेंट्री है, जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कि कहाँ पे थी, अपने अजमेर में। तो ये जो थी इन्फेंट्री, ये क्या है, मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई हो, इसका क्या था, इसको संदेह था। इसलिए इसने क्या किया, 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको क्या कर दिया, नसीराबाद भेज दिया। क्या कर दिया, यहाँ से नसीराबाद भेज दिया। और ब्यावर से 2 मेयर रेजिमेंट बुला ली। क्या कर दिया, ब्यावर से 2 मेयर रेजिमेंट बुला ली। और एजीजी ने अजमेर में डीसा जो कि गुजरात में है, वहाँ से एक यूरोपीय सेना भेजने के लिए पत्र भी लिख दिया। तो इस तरह से ये क्रांति की क्या है, शुरुआत हुई। अब आगे देखते हैं हम कि इसके कारण क्या क्या थे अपने यहाँ पे। तो इसके जो कारण रहे अपने यहाँ पे, पहला कारण तो यही है कि जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री है जो कि अजमेर में थी, इसको क्या कर दिया, इन्होंने नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद इसका ट्रांसफ़र कर दिया। अब नसीराबाद भी अजमेर में है वैसे तो, लेकिन इनको नसीराबाद भेज दिया। तो इससे क्या हो गया, सैनिकों में क्या हो गया, असंतोष उत्पन्न हो गया। सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया, तो ये एक कारण हो गया। इसके अलावा मेरठ में जो विद्रोह हुआ था उसकी सूचना के बाद में अंग्रेज़ जो सैनिक थे उनने नसीराबाद स्थित जो छावनी थी उसकी रक्षा करने के लिए क्या है, फर्स्ट बॉम्बे लॉन्चर्स के सैनिकों जो कि वफादार समझे जाते थे, उनसे क्या किया, गश्त लगवाना शुरू कर दिया और तोपों को तैयार रखा गया। अब नसीराबाद में जो अपनी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी उसके सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज़ों ने यह कार्रवाई भारतीय सैनिकों को क्या है, कुचलने के लिए की है और गोला बारूद से भरी तोपें उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए रेडी की गई है। तो इससे क्या हो गया, जो अपने सैनिक थे उनमें क्या है, विद्रोह की भावना फैल गई। फिर क्या हुआ, बंगाल और दिल्ली में जो छदमधारी साधुओं ने चर्बी वाली कारतूस के विरुद्ध क्या कर दिया, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो इससे भी क्या हो गया, विद्रोह का संदेश यहाँ पे प्रचारित और प्रसारित हो गया। तो जिससे क्या हो गया, विद्रोह का राष्ट्रीय वातावरण बन गया। और जो 1857 का विद्रोह है उसका प्रमुख तात्कालिक कारण कौन सा माना गया, चर्बी वाले कारतूस माना गया। इसमें क्या था, एनफील्ड राइफलों में जो प्रयोग किए जाने वाले कारतूस की टोपी मतलब जो कैप होती है उसको दांतों से हटाना पड़ता था। और इन कारतूसों को चिकना करने के लिए क्या करते थे, गाय और सूअर की चर्बी का काम में लिया जाता था। तो इसका पता जब हिंदू और मुसलमान सैनिकों को चला तो इससे क्या है, इनमें विद्रोह की भावना और प्रबल हो गई। तो सैनिकों ने ये समझा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और यही कारण था कि जो अपनी क्रांति थी ये नियत समय पे ना होकर 31 मई को नियत थी, तो नियत समय पर ना होकर के 29 मार्च को ही ये हो गई शुरू। तो ये इसलिए ये 29 मार्च को नहीं, 10 मई को ही शुरू हो गई, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा ही
विद्रोह की भावना यहाँ पे प्रबल हो गई थी इसलिए। और राजस्थान में कब हुई? तो राजस्थान में 28 मई 1857 को ये हुई है। तो अब ये सब हमने देख लिया कि कैसे ये प्रारंभ हुई, क्या कारण रहे। अब हम बात करते हैं कि जो फैक्ट हमें याद रखने हैं एग्ज़ाम में उनके बारे में। तो ये बेसिक जानकारी तो आपको पता होनी चाहिए थी कि कैसे क्या क्या हो रहा है। अब आगे देखते हैं। 1857 की जो क्रांति थी उसकी नियोजित तिथि थी अपने पास 31 मई 1857। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो डायरेक्ट याद रखें। एक एक लाइन जो लिखी गई है सारी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है या तो आरपीएससी के द्वारा या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। तो आप सब चीज़ें याद रखते जाएँ। पूरी मैंने इंट्रोडक्शन आपको पूरा बता दिया, स्टोरी बता दी है कि कैसे कैसे क्या क्या चला। अब हम देख लेते हैं थोड़े से फैक्ट जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने ही पड़ेंगे। तो भारत में क्रांति का प्रारंभ, मतलब क्रांति कब भड़की? तो 10 मई 1857 को भड़क गई। यहाँ पे पहले ही भड़क गई क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्रोह यहाँ पे उत्पन्न हो चुका था। कहाँ से उत्पन्न हुई? तो मेरठ से उत्पन्न हुई। नेता कौन थे उस टाइम पे? बख्त खां थे। फिर क्या हुआ? बैरकपुर छावनी के जो मंगल पांडे थे उन्होंने बाघ और हुसैन जो थे सैन्य, मतलब ब्रिटिश जो थे, उनकी हत्या कर दी। तो इससे क्या हुआ? मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। फिर राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब की गई? भारत में तो देख लिया आपने 10 मई 1857 को। राजस्थान में शुरू हुई है 28 मई को 1857 में। कहाँ से रहे थे इसके केंद्र? तो इसके प्रमुख केंद्र रहे आउवा में और कोटा में। अब विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पार्मस्टन और महारानी थी विक्टोरिया। अब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, जिसको तत्कालीन गवर्नर जनरल भी कहा गया है। विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन घोषित किया गया था? तो ये बहादुर शाह जफर को किया गया था। फिर देखें कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1832 में। क्रांतिकारियों का सेनापति किसको कहा है? बख्त खां को कहा गया है। राजपूताना का प्रथम एजीजी जो है जनरल लॉकेट को कहा है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का एजीजी कौन था उस टाइम पे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। फिर एजीजी की फुल फॉर्म आप सबको पता ही है, एजेंट टू गवर्नर जनरल होती है। क्रांति की योजना जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? अजीमुल्ला ने और राणोजी बापू ने बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? लंदन में बनाई थी। प्रतीक चिन्ह किसको रखा गया था? प्रतीक चिन्ह कमल को और रोटी को रखा गया था। कमल तो सैनिकों में रखा गया था और रोटी जो थी नागरिकों में, आमजन में रखी गई थी प्रतीक चिन्ह के रूप में। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी वो तो आबू में बनाई गई, क्योंकि आबू में क्या है, गर्मी में क्या है, ठंडक रहती थी। तो अंग्रेज़ों ने ये राजधानी आबू में बना ली ग्रीष्मकालीन, और शीतकालीन जो राजधानी थी वो अजमेर में बना ली। तो इस तरह से ये राजधानी बना ली। अब क्रांति के तात्कालिक कारण मैं बता ही चुकी हूँ। ब्राउन ब्राउज की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना, जिसमें क्या है, कारतूस को खोलने के लिए जो है मुँह का प्रयोग किया जाता था, और उसमें ऐसी अफवाह फैली थी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी को मिलाया गया है। तो ये हो गया तात्कालिक कारण। क्रांति की देवी किसको कहा है? सुगाली माता को कहा गया है, जो कि कुशाल सिंह की देवी मानी जाती है। राजस्थान में क्रांति के समय छावनियाँ थी 6, और क्रांति के समय ब्रिटिश सेनापति थे जॉर्ज एनिसन, या फिर एनसन भी आ जाता है, पैट्रिक ग्रांट और कॉलिन कैंपबेल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो ऐसे याद रख ले, जपाक। कैसे याद रख ले? जपाक से याद रख ले। जैसे हो गया आपके जॉर्ज एनिसन, क्या हो गया इससे? जॉर्ज एनिसन। पास है आपके क्या हो गया? पैट्रिक ग्रांट। क्या हो गया? पैट्रिक ग्रांट। और कैसे आपके पास लास्ट हो गया? कॉलिन कैंपबेल। तो इस तरह से आप जपाक से इसको ये याद रख सकते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटिश सेनापति कौन कौन थे। ये क्रम वाइज है। अब बात करते हैं कि सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी राजस्थान में। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो मैं अभी आपको बता ही चुकी थी वैसे, पर अब एक बार ट्रिक से भी देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक है एक आप ये ट्रिक याद रख ले कि नाक बंद। क्या याद रख ले? नाक
बंद। अब इससे कैसे याद रहेगा? एन से हो गया आपके पास नसीराबाद छावनी, क्या हो गया? नसीराबाद। ए से हो गया एरिनपुरा। के से क्या हो गया आपके पास? खेरवाड़ा, क्या हो गया के से? खेरवाड़ा। बी से हो गया ब्यावर। एन से क्या हो गया? नीमच। और डी लास्ट से हो गया अपने पास देवली। तो ये क्या है? ये अपने पास एक ट्रिक है। अब दूसरी ट्रिक जो है अपनी ये है, ए नन्नी ब्याह देखन चल। ए नन्नी ब्याह देखन चल, एक बच्ची है उससे अपन कह रहे हैं कि ए नन्नी ब्याह देखन चल दे। तो बच्ची को आप ले जा रहे हैं शादी में घुमाने के लिए, तो उससे कह रहे हैं ए नन्नी ब्याह देखन चल। तो ए से हो गया अपने पास एरनपुरा छावनी, जो कि पाली में स्थित है अभी, और ये जोधपुर लीजियन के अंतर्गत थी। अब आगे देखें तो न से आ गया अपने पास नसीराबाद, जो कि अजमेर में अभी। तो इसमें आ गया ये जो थी, ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नाम से भी जानी जाएगी है। और फिर नी से आ गया अपने पास नीमच। तो नीमच में था फर्स्ट बंगाल कैवलरी थी। नीमच कहाँ पे आता है? एमपी में आता है। ब्याह से हो गया ब्यावर, जो कि अजमेर में है, और यहाँ पे थी मेरवाड़ा बटालियन। यहाँ पे कौन थी? मेरवाड़ा बटालियन थी। अब देखन के दे से हो गया देवली टोंक। तो यहाँ पे थी कोटा कंटिनमेंट। कौन थी? कोटा कंटिनमेंट थी यहाँ पे। अब अपने लास्ट है ख से खेरवाड़ा उदयपुर, जो कि मेवाड़ भील कोर थी यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारे आपने याद कर लिए। अब दो छावनियाँ ऐसी है जिन्होंने क्या है, विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो विद्रोह में भाग कौन कौन सी ने नहीं लिया? ब्यावर ने और खेरवाड़ा ने नहीं लिया। अब राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ तो हो गया था 28 मई को ही 1857 को। कहाँ से हुआ लेकिन? तो नसीराबाद से हुआ। अब नसीराबाद जो छावनी थी, ये सबसे बड़ी और शक्तिशाली छावनी थी। इस टाइम पे तत्कालीन एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो ये बात हम पढ़ ही चुके थे। छावनी न होते हुए भी क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? तो कोटा और आहुआ थे। तो ये भी याद रखें, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। अब राजस्थान का मंगल पांडे और 1857 क्रांति का भामाशाह किसको माना जाता है? तो अमरचंद भाटिया को माना जाता है। क्या माना जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे और 1857 क्रांति का भामाशाह। अब एक ये टेबल है, ये टेबल आपको याद रखनी है, इससे कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तब मैं बताती हूँ इसको आपको याद कैसे रखना है, हम ट्रिक के साथ यहाँ देखेंगे। तो ये सारे ही आपको याद करने हैं। तो पहला है अपने पास कोटा रियासत। कोटा रियासत का शासक था उस टाइम में राम सिंह। तो राम सिंह को कैसे याद रखेंगे? कोटा से कूटने पर जो है, किसी को मारते हैं तो क्या है, बहुत ज़्यादा उसको मार दिया तो फिर सामने वाला बोल रहा है कि कितना मारोगे इसको, इतना मारोगे क्या, कि राम से तो डरो, बेचारा मर जाएगा। तो इसको ऐसे ही याद रखा हमने कि कूटने पर राम से तो डरो। क्या है? कूटने पर राम से तो डरो। तो राम से हो गया अपने राम सिंह और कूटने से हो गया अपने पास कोटा। तो याद हो गया आपको, आगे दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है अपने पास जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत में है तख्त सिंह। अब तख्त सिंह को कैसे याद रखेंगे? ज़्यादा अगर आप नाटक करते हैं, ज़्यादा अगर किसी ने नाटक किया तो उसका क्या करते हैं? तख्ता पलट देते हैं। तो इसी से याद हो गया कि ज़्यादा नाटक किया तो तख्ता पलट दिया, पलट देंगे। तो इससे हो गया तख्ता से अपने पास हो गया तख्त सिंह। और जाधा, जाधा, तो जाधा से अपने पास हो गया क्या? जोधपुर। यहाँ मैं लिख देती हूँ, जाधा से हो गया क्या? जोधपुर। तो इस तरह याद हो गया आपको, दो तो याद हो गए। कूटने पर राम से डरो, कोटा हो गया, राम सिंह हो गया। ज़्यादा नाटक किया तो तख्ता पलट देंगे, ज़्यादा से हो गया जोधपुर, तख्ता से हो गया तख्त सिंह। दो याद हो गए। तीसरा देखते हैं भरतपुर रियासत, जो कि है जसवंत सिंह। अब भारत और या फिर ऐसे देखते हैं भारत में कोई जश्न नहीं मनाएगा। ऐसा रूल निकाला कि भारत में कोई भी क्या करेगा? जश्न नहीं मनाएगा। तो अब ये रूल फॉलो तो नहीं होगा। तो इसको देखते हैं कैसे याद रखेंगे, भारत में कोई जश्न नहीं मनाएगा। तो भारत से क्या हो गया अपने पास में? भरतपुर रियासत। जश्न से क्या हो गया? जसवंत सिंह। तो इस तरह से याद हो गया, ये तीन याद हो गए। अब देखें उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत का कौन था शासक? स्वरूप सिंह था। अब इसको कैसे याद रखें कि दया करके रूप बदला। क्या करा? भगवान ने एक भक्त था, उस पर दया करके उसका रूप ही बदल दिया।
तो दया करके रूप बदला। तो दया से तो अपने पास हो गया उदयपुर, और रूप से क्या हो गया, स्वरूप सिंह। तो ये हो गया आपको याद, दया करके रूप बदला। जयपुर रियासत का है राम सिंह द्वितीय। तो ये अब कैसे याद रहेगा कि हम क्या करते हैं, जो राम भगवान है उनको बहुत मानते हैं, तो राम जी की क्या करते हैं, जय जय। तो राम जी की जय जय। तो जय जय से तो हो गया जयपुर, और राम जी से हो गया अपने पास राम सिंह। तो ये भी याद हो गया। तो 4 और 5 याद हो गए। 6 देखते हैं, सिरोही। सिरोही जो है उसका शासक था शिव सिंह। तो शिव सिंह को कैसे याद रखना है कि शिव को सर भेंट किया। जो शिव भगवान है, शिव जी को क्या किया, सिर भेंट किया। तो सिर से तो क्या हो गया अपने पास में, सिरोही हो गया, और शिव जी से क्या हो गया, शिव सिंह हो गया। तो याद हो गया। 6 हो गया। 7 देखते हैं। 7 है अपने पास धौलपुर रियासत। धौलपुर में है भगवत सिंह। भगवंत सिंह को कैसे याद रखें कि जो भगवान का मंदिर है, कैसे याद रखें, भगवान के मंदिर में ढोल बजाओ। क्या करो, भगवान के मंदिर में जाओगे तो ढोल बजाओगे ही, भजन होते रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाकर क्या करो, ढोल बजाओ। तो भगवान से तो क्या हो गया, भगवंत सिंह हो गया अपने पास में, और ढोल से क्या हो गया, ढोल से अपने धौलपुर रियासत हो गया। 7 हो गए। 8वां देखते हैं, बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत का सरदार सिंह है। तो इसको याद रखें कि बीका जी सरदार ने खाई। क्या किया, बीका जी सरदार ने खाई। तो बीका जी से हो गया अपने पास बीकानेर, सरदार ने खाई तो सरदार से हो गया सरदार सिंह। तो याद हो गया। अब देखें करौली रियासत, जिसमें है मदन पाल। तो ये आपको वैसे भी याद होगा कि करौली में क्या है, मदन मोहन जी का मंदिर प्रसिद्ध है। तो मदन आ जाए तो करौली चले जाना है, तो मदन पाल हो गया। या फिर दूसरे तरीका भी है कि मदद तो करो यार, कोई मदद तो करो यार, तो मदद तो करो यार। तो मदद से तो हो गया अपने पास मदन पाल, और करो से क्या हो गया, करौली। ऐसे भी याद रख लें, दोनों तरीके। अब देखें टोंक रियासत में है नवाब वजीरुद्दौला। तो नवाब वजीरुद्दौला कैसे याद रहेगा, राजाओं की टक्कर वजीर से दी। राजाओं ने टक्कर वजीर को दी। तो राजाओं से तो क्या हो गया अपने पास में, सॉरी राजाओं से कुछ नहीं है, टक्कर से हो गया टोंक, और वजीरों को दी से वजीरुद्दौला हो गया। तो अभी तक आपको क्या है, 10 ये याद हो चुके हैं पूरे। आगे हम और देखते हैं जो बचे हैं। तो 11वें नंबर पे है बूंदी रियासत। तो बूंदी रियासत का भी है अपने पास राम सिंह। याद कैसे रखें कि बूंदी बनाकर आराम से मारा, बूंदी नहीं सॉरी बंदी बनाकर बंदी बनाकर आराम से मारा। कोई एक आदमी था, उसको बंदी बनाकर खूब आराम से पटक पटक के मारा। तो आराम से तो क्या हो गया अपने पास, राम सिंह हो गया, और बंदी से क्या हो गया, बूंदी हो गया। याद हो गया आपको। 11th हो गया। 12th देखते हैं। 12th में अलवर रियासत, जो में है विनय सिंह। याद कैसे रहेगा, याद ऐसे रहेगा कि लवर को विन किया। क्या किया, लवर को विन किया। मतलब कोई जो 2 लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से शादी कर ली। तो इससे मैंने ट्रिक बनाई है कि लवर को विन किया। तो लवर से तो हो गया आपके अलवर, और विन किया तो विन से हो गया विनय सिंह। तो याद हो गया। 3rd देखते हैं, सॉरी 13 है जैसलमेर रियासत। तो जैसलमेर में है रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह को कैसे याद रखेंगे, तो जैसे तैसे आदमी को रण में जीतने भेजा। जैसे तैसे आदमी को रण में जीतने भेजा। तो जैसे से हो गया अपने पास में जैसलमेर, और रण में भेजा जीतने के लिए, तो रण में जीतने से हो गया रणजीत सिंह। अब है झालावाड़ रियासत, जिसका शासक था पृथ्वी सिंह। तो कोई एक व्यक्ति था, जो हम कहते हैं कि आसमान से टपका खजूर पर लटका, ऐसे बोलते हैं किसी के लिए। तो वैसे ही ये ट्रिक है कि पृथ्वी से उठाकर झाड़ पे लटकाया। क्या किया, पृथ्वी से उठाकर झाड़ पर लटकाया। क्या किया, पृथ्वी से उठाकर झाड़ पर
लटकाया। तो पृथ्वी से तो हो गया पृथ्वी सिंह, झाड़ से हो गया झालावाड़। याद हो गया। प्रतापगढ़ रियासत, प्रतापगढ़ में है दलपत सिंह। ये कैसे याद रहेगा? प्रताप ने क्या किया? कभी दल नहीं बदला। जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने दल नहीं बदला। ऐसे याद रखें कि दल नहीं बदला। तो दल से तो हो गया अपने दलपत सिंह, प्रताप से हो गया प्रतापगढ़। फिर आती है बांसवाड़ा रियासत, जिसके शासक थे लक्ष्मण सिंह। तो बांसवाड़ा को कैसे याद रखेंगे कि बासी खाना खाने से लाश बने। मतलब एक बासी खाना किसी ने खा लिया आपने, तो क्या हो गया? आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया और आप लाश की तरह बन गए। तो बासी खाने से लाश बनी। तो बासी खाने से लाश बनी। तो लाश से तो हो गया लक्ष्मण सिंह और बासी से अपने पास हो गया क्या? बांसवाड़ा। तो ये आपको याद हो गया। अब है डूंगरपुर रियासत। डूंगरपुर रियासत के हैं उदय सिंह। तो इसको कैसे याद रखेंगे? उड़ाकर मारेंगे। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? उड़ाकर मारेंगे। पहले तो कैसे मारा था? बंदी बनाकर आराम से मारा था यहाँ पे बूंदी में, तो यहाँ पे डूंगरपुर में उड़ाकर मारेंगे। अब ऊ से तो क्या हो गया? उदय सिंह हो गया, और डा से क्या हो गया? ये डूंगरपुर हो गया। तो इस तरह से ये क्या है आपको याद हो गया। सारे पूरे कितने हो गए? ये 14, 15, 16, 17। तो पूरे 17 मैंने आपको याद करा दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसकी ट्रिक ये लिख लें साथ में और रिवाइज करते रहें, क्योंकि यहाँ से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। कथन वाले में, मैच करने वाले में आता है। तो ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी ये टेबल। और ये जो बुक है अपनी RBSC की बुक है 9th क्लास की, उसमें ये टेबल दी गई है पेज नंबर 3 पे। तो आप वहाँ से भी ये टेबल देख सकते हैं। अब एक टेबल और आपको याद रखनी है, जो कि है राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। अब ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट पढ़ने हैं। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? अपने प्रमुख शासक देखे थे जो थे अपने भारत वाले। तो साथ में हम रिवाइज भी करेंगे कि कोटा, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही का हमने क्या क्या पढ़ा था। और ये वाले भी याद करेंगे कि ये कैसे याद रखेंगे। तो पहले देखते हैं कोटा। तो कोटा में हमने क्या याद किया था? कोटा में हमने याद किया था कूटने पर राम से तो डरो। क्या याद किया था? कूटने पर राम से डरो। तो राम से क्या हो गया था यहाँ पे अपने पास में? राम सिंह। तो राम सिंह हो गया, कूटने से हो गया था कोटा। ये हो गया याद। अब यहाँ पे है मेजर बर्टन। तो इसको कैसे याद रखें? तो कोटा में बटन, नहीं सॉरी, कोट में बटन। तो ये याद रखें कि कोट में क्या होते हैं? बटन होते हैं। तो कोटा हो गया कोट से, और बटन से हो गया मेजर बटन। तो इस तरह याद हो गया। अब जोधपुर में हमने क्या याद किया था? जोधपुर में हमने याद किया था कि ज़्यादा नाटक करेगा तो तख्ता पलट दूंगा। तो ज़्यादा नाटक तो तख्ता पलट। तो तख्ता पलट से क्या हो गया? ये अपने पास तख्त सिंह हो गया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ तख्त सिंह। तो तख्त सिंह हो गया। कोटा का कौन था? राम सिंह। तो इस तरह से लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा से हो गया जोधपुर, तख्ता पलट से तख्त सिंह। अब मेघ मौसम को कैसे याद रखें? तो मेघ मौसम को याद करें कि जोधपुर में एक मौसम। तो जोधपुर में क्या है? ज़्यादातर गर्मी भी पड़ती है, क्योंकि वो पश्चिमी क्षेत्र में आता है अपने। तो ऐसे याद रख लें कि जोधा में, या फिर ऐसे लिख ले, पूरा ही लिख लें, जोधपुर में एक ही मौसम। तो एक मौसम से याद हो गया आपको मेघ मौसम। एक मौसम, मेघ मौसम, एक मौसम, मेघ मौसम, ऐसे याद रख लें। फिर है अपने पास भरतपुर रियासत। तो भरतपुर रियासत को हमने कैसे याद रखा था कि भारत में कोई जश्न नहीं मनाएगा। तो भारत में जश्न नहीं मनाएगा कोई भी। तो भारत से तो हो गया था भरतपुर, जश्न नहीं से अपने पास आ गया था जसवंत सिंह। तो ये तो याद था अपने को। अब याद करना है कि मॉरिसन है इस टाइम पे शासक, ब्रिटिश मतलब पॉलिटिकल एजेंट। तो इसको कैसे याद रखें अपन अब भरतपुर वाले को? तो भारत में सन को लोरी। भारत में क्या करते हैं लोग? जो अपना भारत है उसमें क्या करते हैं? जो अपने बच्चे होते हैं, सन जो है उसको क्या करते हैं? लोरी सुनाते हैं सोने से पहले। तो भारत में सन को लोरी।
तो सन से क्या हो गया अपने पास में मॉरिसन, और भारत से हो गया भरतपुर। तो याद हो गया। जयपुर, जयपुर में हमने क्या पढ़ा था? जयपुर में हमने पढ़ी थी ट्रिक राम जी की जय जय। क्या पढ़ी थी? राम जी की जय जय। तो जय जय से तो था जयपुर, और राम जी से क्या था? अगेन अपने राम सिंह। तो ये हो गया। अब ईडन की कर्नल ईडन था यहाँ पे, इसको कैसे याद रखें? तो जयपुर में क्या है? बहुत सारे गार्डन्स है, तो ये याद रख लें कि जयपुर में गार्डन, तो गार्डन ईडन, गार्डन ईडन, ऐसे याद रखें। फिर आती है उदयपुर रियासत। तो उदयपुर में है, क्या पढ़ा था अपन ने? दया करके रूप बदला। क्या पढ़ा था? दया करके रूप बदला। तो दया से अपने हो गया था उदयपुर, रूप से अपने आया था रूप सिंह, सॉरी स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह आ गए। अब ये थे शावर्स। और अब अगर कभी उदयपुर घूमने गए हैं तो आपने वहाँ पे नदियाँ, सॉरी झील देखी होंगी, शावर्स देखे होंगे, तो ऐसे याद रखें कि उदयपुर में बहुत सारे शावर्स हैं, तो शावर्स आर हो गया। फिर लास्ट रियासत जो अपने को याद करनी है वो है सिरोही रियासत। सिरोही को हमने कैसे याद किया था कि सिर भेंट किया था किसको? शिव जी को। तो सिर से तो हो गया था सिरोही, और शिव जी से अपने आ गया था शिव सिंह। तो ये याद हो गया अपने को। अब सिरोही में देखना है कि जेडी हॉल। तब जेडी हॉल को कैसे याद करें यहाँ पे? तो ये था कि शहर में हॉल, जो शहर रहते हैं उसमें क्या करते हैं, कोई भी अपन काम कर रहे हैं तो एक हॉल बुक कर लेते हैं। तो शहर में हॉल है, तो हॉल से जेडी हॉल हो गया, और शहर से अपने सिरोही हो गया। तो इस तरह से ये पूरी टेबल आपको अभी कंप्लीट याद हो चुकी है। याद नहीं है तो मैं फिर से बताऊं, देखें आपको पूरी याद है। कोटा रियासत में देखना है, तो इधर तो अपन इंडिया वाले चल रहे हैं और इधर अपन ब्रिटिश वाले देखते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। कोटा में क्या याद किया? कूटने पर राम से डरो, तो राम सिंह आ गया। वो कोट में बटन होता है तो मेजर बटन हो गया। जोधपुर रियासत में ज़्यादा नाटक करने पर तख्ता पलट दिया तो तख्त सिंह हो गया। और जोधपुर में एक ही मौसम तो मेक मौसम हो गया। भरतपुर रियासत में देखा, भारत में कोई जश्न नहीं मनाएगा, जश्न नहीं से जसवंत हो गया। भारत में क्या है? सन को लोरी तो मोरिसन हो गया। जयपुर रियासत में क्या था? राम जी की जय जयकार करी थी तो राम सिंह हो गया। और जयपुर में गार्डन बहुत सारे हैं इसलिए ये इधर ईडन हो गया। उदयपुर में क्या किया था? दया करके रूप बदल दिया था तो स्वरूप सिंह हो गया। और जय उदयपुर में बहुत सारे शावर्स हैं, झील हैं, तो शावर्स हो गया। सिरोही में क्या किया? भगवान शिव को क्या है? सिर भेंट किया तो शिव सिंह हो गया। और शहर में क्या है? हॉल है तो जेडी हॉल हो गया। तो ये पूरी टेबल आपको याद हो चुकी है। यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जब PYQ सेशंस हम करेंगे तो आप देखना कि ये टेबल आपके कितनी काम आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसी बुक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम जो शॉर्ट नोट्स है अपने उससे देख लेंगे फटाफट से। तो नसीराबाद में जो क्रांति थी, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? नसीराबाद से ही हुआ था। इसके कारण क्या क्या रहे? तो इसका कारण रहा उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं क्या थी? बंगाल नेटिव, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो भारतीय तोपखाने की क्या थी? सैनिक टुकड़ी। और पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक यहाँ पे विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से क्या है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसके सैनिकों ने क्या सोचा कि ये सारी कार्रवाई जो है हमारे भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है, और ये जो तोपें हैं वो भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की जा रही हैं। तो इससे क्या हुआ? इनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। फिर 15वीं बंगाल इन्फेंट्री की एक बड़ी टुकड़ी जो थी, काफ़ी समय से क्या है? अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी, और संदेह के कारण क्या है? उसने जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको क्या किया? नसीराबाद भेज दिया गया। तो इससे क्या है? सैनिकों के मन में धारणा बन गई कि उनके पास में अविश्वास किया जा रहा है, और ब्रिटिश अधिकारियों से क्या है? वो नाराज़ हो गए। तो ये दो बात हुई। अब इन दिनों क्या है? बाज़ारों और छावनियों में क्या है? बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक बहुत थे, जो क्या करते थे? साधु और फकीर के वेश में राजस्थान आ गए थे, और इन्होंने क्या किया? चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, संदेश दिए। और भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज़ क्या है? उनको धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी क्या हुआ? उत्तेजना फैली। फिर बताएं, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से क्या किया? यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवा ली गई। तो इससे क्या हुआ? इसको
सैनिकों को नहीं बताया गया इस बात को कि यूरोपीय सेना और तोपें मंगवा ली गई है। इस बात को गुप्त रखा गया और बाद में जब उनको ये बात पता चली तो इससे भी सेना में उत्तेजना फैल गई। तो इन्हीं कारणों से क्या हो गया, 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया और सारी छावनी में क्या हो गया, भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार को लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी जो थे मेजर स्पॉटिसवुड, कौन था, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी, इन दोनों की क्या कर दी, सैनिकों ने हत्या कर दी। और लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान जो हार्डी थे वो दोनों क्या है, घायल हो गए यहाँ पे। अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, फिर नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ले ली और चर्च और अधिकारियों के बंगले में क्या कर दी, आग लगा दी। खजानों की तिजोरियाँ भी तोड़ दी। पर इन विद्रोही सैनिकों ने क्या किया, 4 ब्रिटिश सैनिकों के अलावा किसी का भी रक्त नहीं बहाया था यहाँ पे। और छावनी को तहस नहस करने से विप्लवी सैनिकों ने क्या किया, जल्दी से अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। और 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए। मतलब जो सैनिक थे ये क्रांति फैलाने वाले, ये दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर भी पीछे से अटैक कर दिया, जिससे क्या हुआ, अंग्रेज परास्त हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, ये नसीराबाद की क्रांति संपन्न हुई। अब देखें इसमें याद क्या रखना है आपको ज़्यादा, तो नसीराबाद विद्रोह है 28 मई 1857 को ये शुरू हो गया राजस्थान में। तैनात सैनिक टुकड़ी कौन कौन सी थी, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 1st बम्बई लॉन्सर्स। मौजूद अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से थे, मेजर प्रिचार्ड और स्पॉटिसवुड, इन दोनों की तो क्या कर दी गई, इन दोनों की तो हत्या कर दी गई। और न्यूबारी और कर्नल हार्डी, स्पॉटिसवुड की और न्यूबारी की, इन दोनों की तो हत्या कर दी गई। और कर्नल हार्डी और कैप्टन लॉक, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कैप्टन लॉक, ये दोनों क्या है, ये दोनों घायल हो गए थे। यही हमने अभी ऊपर पढ़ा था। और प्रमुख क्रांतिकारी थे इस टाइम पे बख्तावर सिंह। तो इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बना के याद करना है। और थ्योरी जो मैंने आपको बताई है वैसे आपको ये बुक भी पढ़ते जानी है साथ साथ में। अब बात करें नीमच में क्रांति, तो नसीराबाद की जो क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों में भी क्या हो गया, विद्रोह हो गया। उन्होंने विद्रोह कर दिया, छावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर क्या किया, सरकारी बंगलों को लूटते हुए, आग लगाते हुए शाहपुरा भीलवाड़ा पहुंच गए। शाहपुरा के जो शासक थे उनने क्रांतिकारियों को क्या किया, भोजन कराया और ठहराने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी क्या है, निम्बाहेड़ा पहुँचे, जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। क्या किया, यहाँ की जनता ने इनका स्वागत किया। इसके पश्चात क्या है, जो ये क्रांतिकारी थे ये देवली, टोंक और आगरा होकर कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। और इस रास्ते में इन्होंने कई स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया। क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि भी यहाँ पे हो गई नीमच में, नीमच से जाते जाते। फिर नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान सावर्स ने क्या किया, कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये क्वेश्चन पूरी ऐसी की ऐसी लाइन पूछी गई है कि नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात कप्तान सावर्स ने किन किन जगह पर, मतलब किन किन जगह की राजकीय फौजों की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो आपको आंसर यहाँ पे देना था कोटा, बूंदी और मेवाड़। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये थ्योरी पढ़ना भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखें कि नीमच में जो विद्रोह हुआ कब हुआ, अभी तो हमने देखा 3 जून 1857 को हुआ। पॉलिटिकल एजेंट इस टाइम पे कौन था, सावर्स था। अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबॉट। क्रांतिकारी इस टाइम पे थे मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। नीमच से भागे अंग्रेज सैनिक पहले डूंगला पहुँचे और फिर बाद में क्या है, ये जगमंदिर में रुके। देवली के सैनिकों ने नीमच के क्रांतिकारियों का साथ दिया। अब देखते हैं एरिनपुरा और आहुआ की क्रांति। तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा जो कि अभी कहाँ पे स्थित है, पाली में। तो एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली
तो उन्होंने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया, मतलब क्रांति शुरू कर दी। तो क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते होकर दिल्ली चल दिए ये भी। और जब क्रांतिकारी पाली पहुँचे तो आहुआ, जो कि पाली ज़िले में स्थित एक गांव है, वहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या है अपनी सेवा में ले लिया इनको। और आहुआ का जो ठाकुर था, मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था, वह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता में आहुआ आ पहुंचे थे। जोधपुर के जो महाराजा थे, उन्होंने सिंघवी कुशाल राज के नेतृत्व में क्या किया, एक फौज अंग्रेजों का दमन करने के लिए भेज दी आहुआ में। और 8 सितंबर 1857 को क्या हुआ, आहुआ के ठाकुर ने और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने क्या कर दिया, जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। और इस संघर्ष में क्या हुआ, किलेदार अनार सिंह मारा गया। कौन मारा गया, किलेदार अनार सिंह मारा गया। और सिंघवी कुशल राज जो था वो अपनी जान बचा कर क्या है यहाँ से भाग गया। और जोधपुर फौज की जो तोपें थी और बहुत सारी युद्ध सामग्री जो थी क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। और इस घटना के कुछ समय बाद ही क्या हुआ, एजीजी लॉरेंस था, वो एक सेना लेकर आहुआ में आ गया। फिर क्या हुआ, 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें क्या हुआ, लॉरेंस हार गया। और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। अब जो जॉर्ज लॉरेंस था, वो आहुआ की जो अपनी पराजय हुई थी उसको भूला नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर्स होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेज दी। और 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर्स होम ने क्या किया, आहुआ पर आक्रमण कर दिया और दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर क्या है, सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और गांव जो आहुआ का किला था उसको बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं किया, उन्होंने आहुआ के मंदिर और मूर्तियों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार हुए। तो इस तरह से यह आहुआ की क्रांति संपन्न हुई। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे 2 युद्ध और हुए थे। तो पहले तो देखते हैं एरनपुरा और क्रांति। तो एरनपुरा में जो क्रांति थी वो कब शुरू हुई थी, अभी देखा हमने 21 अगस्त 1857 को। सैनिक टुकड़ी यहाँ पे कौन सी थी, जोधपुर लीजियन थी। सैनिक अभ्यास हेतु माउंट गए हुए थे, वहीं से विद्रोह शुरू हुआ था। 23 अगस्त को सैनिक कहाँ पहुँचे, एरनपुरा पहुँच गए थे। 21 अगस्त को शुरू हुआ था, 23 अगस्त को ये एरनपुरा पहुँच गए थे। नेतृत्व किसने किया, 3 लोग आते हैं, तो याद कैसे रखेंगे, MTS। तो MTS से याद रखेंगे, M से हो गया मोती खां, T से हो गया तिलक राम, S से अपने शीतल प्रसाद। अब यहाँ पे जो था नारा कौन सा दिया गया, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा यहाँ पे दिया गया एरनपुरा क्रांति में। अब 1857 की जो क्रांति का प्रमुख केंद्र था वो आहुआ को माना गया है। मारवाड़ का जो ठिकाना है वो भी आहुआ रहा। सुगाली माता का जो मंदिर है वो भी आहुआ में है। और ठाकुर कुशाल सिंह जो चंपावत है, इन्होंने नेतृत्व किया। ये भी क्या थे, आहुआ के ही ठाकुर थे। तो इस तरह से ये याद कर लिया। और आहुआ कहाँ पे, पाली ज़िले का एक गांव था। अब देखें तो बिथोड़ा का युद्ध यहाँ पे आता है। तो जो बिथोड़ा का युद्ध है 8 सितंबर 1857 को हुआ। कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ। इसमें क्या था, क्रांतिकारी और मारवाड़ जोधपुर की सेना थी। एक तरफ क्रांतिकारी थे और एक तरफ मारवाड़ जोधपुर की सेना थी। तो जो क्रांतिकारी थे उनका नेतृत्व किसने किया, आहुआ का जो ठाकुर था खुशाल सिंह, इन्होंने किया। और मारवाड़ वाले जो सेना थी इनका नेतृत्व किलेदार अनार सिंह ने किया। तो जो अनार सिंह था, ये बुक में अपने अनार सिंह भी दिया है, तो दोनों नाम सही है, याद रख लें। तो जो ये था अनार सिंह और कौन था यहाँ पे अदर, तो हीथकोट और कुशल राज सिंह था। तो जो अनार सिंह था वो मारा गया, हीथकोट भी यहाँ पे मारा गया, अंग्रेज अधिकारी था हीथकोट। तो ये दोनों यहाँ पे मारे गए। तो ये यहाँ पे इस तरह से युद्ध हुआ। और जो कुशल राज था ये क्या है, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लिया।
अब अपने जो क्रांतिकारी है उनका नेतृत्व तो खुशहाल सिंह ने किया ही था और यहाँ पे ये विजयी भी रहे भिथोड़ा के युद्ध में। और अदर जो थे यहाँ पे कौन कौन थे नेतृत्व में, तो गुलर के ठाकुर बिशन सिंह थे, आसोप ठिकाने के शिवनाथ सिंह थे, आलनियावास के अजीत सिंह, लांबिया के पृथ्वी सिंह, बोगावा के जोध सिंह। तो ये इस तरह से हुआ। और इसमें क्या था, इस युद्ध में जब ठाकुर खुशहाल सिंह की विजय हुई तो इनको जो जोधपुर फौज की ये हार गए थे, तो इनकी फौज की तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री भी मिल गई थी इन क्रांतिकारियों को। तो इससे क्या हो गया था, इनके पास थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट इनको मिल गया था। अब देखें तो एक और युद्ध हुआ यहाँ पे, जो कि कब हुआ, 18 सितंबर 1857 को, जो कि हमने अभी ऊपर देखा ही था, जिसको क्या कहते हैं, चेलावास का युद्ध, गोरे कालों का युद्ध और आहुआ युद्ध। ये अब आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप अच्छे से सुने और नोट डाउन कर ले। तो ये कौन सा युद्ध था, 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध, इसको गोरे कालों का युद्ध भी कहते हैं या फिर आहुआ का युद्ध भी कहते हैं। तो ये युद्ध किस किस के बीच हुआ, क्रांतिकारियों के बीच में। क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किया खुशहाल सिंह चंपावत ने। और अगेन अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ, अंग्रेजी सेना और मारवाड़ राज्य के बीच में ये संघर्ष हुआ। अब यहाँ पे मारवाड़ राज्य जो था उसके यहाँ पे कौन था, पीए मैक मॉसन, इसको मारा गया और जो पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था वो जान बचाकर यहाँ से भाग गया। और मारवाड़ की जो रेवाड़ी जाति है वो मैक मॉसन को क्या मानती है, लोक देवता मानती है। अब इधर देखे क्रांतिकारियों में तो खुशहाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व किया, मैक मॉसन को मारकर उसका सिर आहुआ दुर्ग के दरवाजे पर लटका दिया। और होम्स का आक्रमण भी हुआ एक, जो कि जनवरी 1858 में हुआ। खुशहाल सिंह किले का भार लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप कर क्या सलूम्बर चले गए थे इस टाइम पे ही। फिर क्या हुआ, जो जॉर्ज लॉरेंस था यहाँ पे, ये क्या है, अपनी पराजय को भूला नहीं था, तो इसने बदला लेने के लिए क्या किया, ब्रिगेडियर होम्स को भेजा बाद में। और 20 जनवरी 1858 को, ये जो है ये पूरा नाम लिख लें यहाँ पे, ब्रिगेडियर होम्स, तो ब्रिगेडियर होम्स को भेजा और 20 जनवरी 1858 को ये आक्रमण कर दिया और दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। और ये क्या हुए, पृथ्वी सिंह को सौंपकर यहाँ का किला और सलूम्बर चले गए, कौन, ठाकुर खुशहाल सिंह। इसके बाद में क्या हुआ, जो ये थे ब्रिटिश फौज, उन्होंने क्या किया, किले पर आक्रमण किया, यहाँ पे तोड़फोड़ की और मंदिरों को, मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और यहाँ के जो निवासी थे उन पे अत्याचार भी किए। अब जो पृथ्वी सिंह है इसने क्या किया, जो पृथ्वी सिंह है इसने कोठारिया के जोध सिंह ने खुशहाल सिंह को शरण दी और आत्मसमर्पण इनका कब देखा गया, तो 8 अगस्त 1860 को देखा गया। और जांच जो है, जांच किसने की, तो मेजर टेलर आयोग के द्वारा की गई और 10 नवंबर 1860 को खुशहाल सिंह को रिहा कर दिया गया। तो इतना हमें याद रखना है इसमें। अब देखते हैं आगे कोटा में क्रांति। तो कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को शुरू हुई, नेतृत्व किया जयदयाल भटनागर ने और मेहराब खां ने। शासक थे इस टाइम पे राम सिंह, जो कि हमने याद किया ही था कैसे, कूटने पर राम से तो डरो, तो राम सिंह सेकंड। और मेजर बटन भी याद किया है हमने कैसे, कोट में बटन, तो मेजर बटन हो गया, पीए हो गया ये। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे करौली के जो शासक थे मदन पाल। अब करौली के शासक मदन पाल को कैसे याद रखा था हमने, ये हमने याद रखा था मदद तो करो यार, तो मदद से था मदन पाल और करो से था करौली। तो जो करौली के शासक थे मदन पाल, उनको जीसीआई की उपाधि और तोपों की सलामी उनकी 17 कर दी गई। तो ये तो अपने बाद में आएगा, यहाँ के बाद में अपने को यहाँ चलना था पहले। तो रेजिडेंसी को घेर कर इन्होंने क्या किया, वहाँ पे आग लगा दी और क्रांतिकारियों ने राम सिंह को क्या किया, बंदी बनाया 6 माह तक। इसके अलावा क्रांतिकारियों ने क्या किया, जो पीए था मेजर बर्टन, उसकी और उसके दोनों जो पुत्र थे उनकी हत्या कर दी, उनको मार डाला। और डॉक्टर एक सेंडलर था उसकी भी हत्या कर दी, मतलब 4 लोगों को इन्होंने यहाँ पे मार डाला। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा भी है कि इन्होंने कोटा क्रांति में किस किस को मारा,
तो मेजर बर्टन, उसके दोनों पुत्र और डॉक्टर सेडलर को मार दिया। इसके बाद में क्या हुआ, करौली के जो शासक थे मदन पाल ने राम सिंह को कैद से मुक्त करवाया और फिर करौली का जो शासक था मदन पाल, उसको जीसीआई की उपाधि दी और तोपों की सलामी उसकी 17 कर दी गई। कोटा जन विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र था तथा क्रांति का सर्वाधिक लंबा दौर भी कोटा में ही चला था। अब ये तो अभी हमने शॉर्ट में देख लिया, अब थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। कोटा में जो क्रांति थी ये राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण थी। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण ये था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को ये सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं, उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत करके मतलब हटा करके अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे और उन्हें उचित दंड दिया जाए। तो मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें कौन कौन थे, जयदयाल थे, रतनलाल थे और जियालाल थे। तो ये 3 नाम आप इम्पोर्टेंट याद रखें, जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को सलाह दी गई कि वह किसी प्रकार महाराव की फौज और फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई है। तो फलस्वरूप जो फौज के सभी सिपाही थे क्रोध से पागल हो उठे और मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा कोटा में। क्रांति के सैनिकों ने क्या किया, रेजिडेंसी को घेर लिया, आग लगा दी और मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। और क्रांतिकारियों ने शहर में क्या किया, जुलूस निकाला, महाराव के महल को घेर लिया और महाराव अपने महल में एक प्रकार से क्या हो गए, कैद हो गए। फिर क्या किया इन्होंने, क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। एक शर्त ये थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से करवाई गई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए विवश तब तक होना पड़ा जब तक करौली के सैनिक यहाँ पे नहीं आए सहायता के लिए। अब क्रांतिकारियों का कोटा शहर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों को लूटा, उनमें आग लगा दी। उन्होंने क्या किया, जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूट लिया। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन मिला और सहयोग प्राप्त मिला। क्रांतिकारियों ने क्या किया, शहर में लूटपाट, अत्याचार करके नगर में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। और ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर HB रॉबर्ट्स नसीराबाद से क्या है 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। फिर उसने जब तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए तब जाकर कोटा से ये लोग भागे थे क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी जो नेता थे और विद्रोही सैनिक, इनको क्या किया, अमानुष दंड दिए गए और जयदयाल को क्या किया, गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया। अब और देख लेते हैं, छोटी छोटी क्रांतियाँ बची है। धौलपुर में जो क्रांति थी वो 12 अक्टूबर 1857 को हुई। शासक इस टाइम थे भगवंत सिंह, क्रांतिकारी थे देवा गुर्जर, रामचंद्र, हीरालाल। क्रांतिकारियों ने शासक को कैद किया जिससे पटियाला नरेश ने छुड़वाया था। भरतपुर में जो क्रांति थी 31 मई 1857 को हुई। शासक थे जसवंत सिंह। ये हमने याद कर ही लिया था कि भारत में कोई जश्न नहीं तो जश्न से जसवंत सिंह, भारत से भरतपुर। और यहाँ पे क्या हुआ, गुर्जर और मेव द्वारा क्रांतियों में विशेष सहयोग दिया गया। जयपुर में जो क्रांति थी, शासक थे राम सिंह सेकंड और पीए थे कर्नल ईडन। याद कैसे किया था, जयपुर में बहुत सारे गार्डन, तो गार्डन से ईडन, और जयपुर में राम जी की जय, तो जय से हो गया जयपुर और राम जी से राम सिंह। तो राम सिंह को कोटपुतली, परगना और केसर हिंद की उपाधि दी गई। इस क्रांति का षड्यंत्र किसने रचा, तो जयपुर के नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां ने। अब ये जो थे विलायत खां और उस्मान खां, इन दोनों को तो क्या किया, बंदी बना लिया और जो सादुल्ला खां था इसको यहाँ पे निष्कासित कर दिया गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं तात्या टोपे की और राजस्थान के बारे में। तो जो तात्या टोपे था, इनके वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। निवासी थे ये ग्वालियर MP के और ये कानपुर के जो नाना साहब थे उनका सेनापति था। राजस्थान में इसका प्रथम प्रवेश भीलवाड़ा से हुआ, दूसरा प्रवेश बांसवाड़ा से हुआ। फिर इसने कुआड़ा का ये जो युद्ध था जो कि भीलवाड़ा में हुआ वो लड़ा। तो तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। एक युद्ध और देखा गया है जो कि ये रेलायता का युद्ध, ये भी तात्या टोपे
और झालावाड़ शासक जो था पृथ्वी सिंह, इनके बीच में लड़ा गया। तात्या के हस्तक्षेप से सर्वाधिक प्रभावित जो रियासत थी वो थी टोंक। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लें। एकमात्र रियासत जहाँ तात्या जी नहीं गए तो वो है जैसलमेर। फिर देखें नरपुर जो शाहपुरा के जमींदार कौन थे, तो मानसिंह नरूका थे। इनके विश्वासघात के कारण ही यहाँ पे तात्या जी पकड़े गए थे। 18 अप्रैल 1859 को एमपी के सिपरी, जो कि शिवपुरी कहते हैं अभी, वहाँ पे तात्या टोपे को फांसी देकर इनकी जान ले ली गई। फिर कप्तान जो सावर्स था उसने फांसी की निंदा की और विरोध किया। तात्या टोपे का स्मारक जो है अभी सीकर में बना हुआ है। अब लास्ट बात कर लेते हैं अमरचंद भाटिया की। तो अमरचंद भाटिया जो है ये, इनको कहा जाता है 1857 क्रांति का भामाशाह, क्रांति का मंगल पांडे, क्रांति के दौरान फांसी दिए जाने वाला प्रथम राजस्थानी। अब लास्ट में देख लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें सफलता के कारण अपने यहाँ पे क्या क्या रहे। तो यहाँ पे है राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने क्या किया, विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह और स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। राजस्थान के विद्रोहियों में क्या हुआ, आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में क्या हुआ, अलग अलग टाइम पे क्रांति हुई। इससे क्या है, अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। तो ये भी एक कारण माना गया कि अलग अलग टाइम पे क्रांति हुई, एक साथ होती तो हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते और उस टाइम पे अंग्रेज हमारे यहाँ से चले जाते। तो आपसी एकता नहीं थी और संपर्क यहाँ पे नहीं था, इसीलिए ये विद्रोह सब असफल रहा। फिर देखते हैं मारवाड़ और मेवाड़ और जयपुर आदि के जो नरेश थे, इन्होंने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया और राजस्थान की 1818 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने क्या किया, शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश कागज अधिकारियों को सौंप दिए। तो ये किसने किया, मेवाड़ के महाराणा ने किया। फिर क्या हुआ, राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, नेतृत्व का अभाव था, क्रांतियों के बीच आपस में कोई संपर्क नहीं था, इसलिए उनके त्याग और बलिदान की भावना तो थी लेकिन उनमें अंग्रेज़ों जैसा रणकौशल नहीं था। मतलब उनमें त्याग और बलिदान तो था लेकिन अंग्रेज जैसे प्लानिंग से काम करते थे, लड़ाई करते थे, वैसे उनके पास में नहीं था अपने इंडियंस के पास में। और वो न तो अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे, मतलब ट्रेनिंग उनके पास थी। इसके अलावा उनके पास में धन भी नहीं था, रसद भी नहीं था, हथियार की कमी भी थी, इसलिए भी ये अपना असफल रहा। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 में उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया और इस कारण राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अब कारण तो हमने देख लिया, सफलता के परिणाम भी देख लेते हैं। तो परिणाम रहे, क्रांति के सफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश साम्राज्य ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियाँ जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरा अंग्रेजों का नियंत्रण भी हो गया उनके पास में। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वाले अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा आदि हैं। तो इस तरह से ये क्रांति की सफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी थी। तो इस तरह से हमने क्या किया, 1 घंटा और ये लगभग अपने 30 मिनट है, इसमें अपने क्या किया, ये पूरी जो 1857 की क्रांति थी ये ख़त्म कर दी है, पूरा इसका रिवीजन कर लिया है। तो ये रिवीजन क्लास है, फिर भी मैंने इसमें आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, आपकी कुछ भी हेल्प हुई है, रिवाइज हुआ है, तो आप जिसको ज़रूर बताएं कि आपको हेल्प हुई है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है
जो क्या करते हैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ही पढ़ाते रहते हैं, इतना डिटेल में आपको वहाँ पे याद भी नहीं रहेगा और उसमें से क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे उतना ही बताने की कोशिश की है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। और सोर्स में फिर भी आपको बता देती हूँ कि आप RBSC की बुक्स पढ़ सकते हैं। एक तो 9th क्लास की बुक है वो पढ़ सकते हैं। इसके लिए तो आप जो अपने है हिस्ट्री और कला संस्कृति के लिए 10th क्लास की बुक आती है, तो ये दोनों आप पढ़ लेंगे तो आपका हिस्ट्री का पार्ट राजस्थान वाला तो यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन के लिए जो है आप 12th क्लास की बुक है RBSC की ही, उसको पढ़ लें, भारत का इतिहास, तो वहाँ से कुछ टॉपिक वहाँ से कवर हो जाएंगे। और जो RPSC है ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं बुक्स में से पूछ लेती है, तो इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब अगर आप ये बुक्स नहीं भी कर पाते हैं तो मेरे जो सारे नोट्स हैं वो उन्हीं बुक्स में से लिखे गए हैं, उसी में से किए गए हैं। तो अगर आप ये वीडियो भी 2 बार रिवाइज कर लेंगे, लगभग आपको मैं 25 वीडियो देने वाली हूँ, मैक्सिमम 25। तो ये जो 25 वीडियो है आपके 1 घंटे और 30 मिनट की अप्रोक्स रहती है। तो ये वीडियो भी अगर आप 2x पे करके देख लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी हैं वो रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और इसी तरह आपकी पढ़ाई अच्छी करते रहें और ज़रूर आप सफल होंगे। अपने पे विश्वास बनाए रखें।